गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन होता क्या है? देखो बेटा, अभी तक जो हमने पढ़ा है, जैसे मान लो ये कॉइल है, ठीक है, और हमें पता है बेटा जब भी इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा, बेटा करंट फ्लो करेगा तो इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस तरह से, इस तरह से प्रोड्यूस होगी यहाँ पर, और लगभग यहाँ बीच जैसे कैसे तो बेटा यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, इस तरह से। अब ध्यान दे रहे हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है हमें पता है बेटा, बी इज इक्वल टू, अगर हम इंडक्टर ले रहे हैं, इंडक्टर मतलब सोलिनॉइड ले रहे हैं, तो म्यू नॉट एन आई, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, म्यू नॉट तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और करंट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है बेटा, किसके ऊपर डिपेंड करती है? करंट के ऊपर। ठीक है, अब जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी यहाँ पर, अब इस कॉइल का इस हर टर्न का कोई ना कोई एरिया होगा बेटा। अब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट एरिया, ठीक। अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बेटा, वो किसी ना किसी एरिया के साथ लिंक्ड होती है, और हमने पढ़ा हुआ है फ्लक्स क्या होता है? बी डॉट ए। जब मैग्नेटिक फील्ड भी है, अब इस कॉइल का कोई ना कोई एरिया है, इस एरिया में से, इतने एरिया में से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस है उसको वो क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? फ्लक्स। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड होगी यहां पर तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। क्लियर? और हमने पढ़ा है बेटा, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज आती है, जो हमने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े हैं, कि जब भी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगी तो क्या होगा? इस कॉइल में क्या डेवलप होगी बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी, जो उस चेंज को, जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आएगी उस चेंज को क्या करेगी? अपोज करेगी। ठीक है, अब ध्यान दे रहे हैं, जैसे मान लो ये कॉइल है, इसमें हमने ये सोर्स जोड़ा है बैटरी का, ये इसमें ये रियोस्टैट है। अब अगर हम इस रियोस्टैट की वैल्यू को मतलब नॉन रेजिस्टेंस होता है बेटा, अगर हम इसको रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो करंट क्या होगा बेटा? इंक्रीज करेगा। अगर हम इस रेजिस्टेंस को बढ़ाएं, इधर इस साइड को बढ़ा देंगे, यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस कनेक्शन में आएगा तो करंट क्या होगा बेटा? कम होगा। मतलब जब यहाँ से आर एच की वैल्यू, रियोस्टैट से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करेंगे तो करंट इसमें क्या होगा? सर्किट में इंक्रीज करेगा। और जब भी करंट इंक्रीज करेगा बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या करेगा बेटा? बी ए कॉस थीटा। बी इंक्रीज करे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या करेगा बेटा? इंक्रीज करेगा। तो इसी कॉइल में क्या डेवलप हो जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो करंट में जो इंक्रीज आ रही है उस इंक्रीज को क्या करेगा बेटा? अपोज करेगा बाय डेवलपिंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। उस जो ईएमएफ इसी में डेवलप हो जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इटसेल्फ। इसी में करंट में चेंज आएगी, फ्लक्स में इसी में चेंज होगा, और इसी में क्या डेवलप हो जाएगी? इसी कॉइल में, इन द सेम कॉइल इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगी, जो उस चेंज इन करंट को, या क्योंकि करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को वो अपोज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स किसके कारण चेंज हो रहा है बेटा? करंट के इंक्रीज करने से, करंट के चेंज होने से। तो जो करंट में जो चेंज आ रही है, चाहे वो इंक्रीज कर, करंट में जो इंक्रीज आ रही है उस इंक्रीज को वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोज करेगा। ठीक है, जैसे मान लो अब करंट इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, तभी ये जो क्या होगा बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगी? इस जो ये वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये इस करंट को, इंक्रीज करंट को क्या करेगी? अपोज करेगी। ठीक है, तो देखो बेटा, जो करंट है इसी कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी इसी में चेंज हो रहा है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इसी में प्रोड्यूस हो रहा है। तो मतलब इसको इसीलिए इसको क्या बोले? सेल्फ इंडक्शन नाम दे दिया। अब एक उसी कॉइल में करंट में चेंज आ रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी जब करंट में चेंज आ रही है तो फ्लक्स भी क्या हो रही है? चेंज हो रहा है, और उसी में क्या डेवलप हो रही है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो उस चेंज को क्या करेगा? अपोज करेगा। चेंज किसमें? जो करंट में जो चेंज आ रही है, क्योंकि करंट के चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स में जो चेंज हमें पता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करती है बेटा? जो फ्लक्स में चेंज आती है उसको अपोज करते हैं। अब फ्लक्स में किसके कारण चेंज आ रही है? करंट के चेंज होने से। तो मतलब जब फ्लक्स को अपोज करेगा मतलब करंट को भी, जो करंट में जो चेंज आ रही है उसको भी अपोज करेगा। फ्लक्स को अपोज मतलब फ्लक्स में जो चेंज आ रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रही है उसको अपोज करते हैं, ना कि फ्लक्स को। तो यहां पर भी जो करंट में चेंज आ रही है उसको अपोज करेगा। तो इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं बेटा? हम सेल्फ इंडक्शन। अगर हम करंट की वैल्यू को यहाँ मतलब इसमें आर एच बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो ध्यान देना, अगर करंट यहां पर डिक्रीज कर रहा हो तब भी क्या होगा? तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो क्या हो जाएगा? यहां पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, ताकि वो इस ईएमएफ को क्या करे बेटा? वो सपोर्ट करे। ठीक है, और करंट में जो डिक्रीज आ रही है उस तो करंट की डायरेक्शन कहाँ हो जाए? इस
ईएमएफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो करंट की डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में आ जाएगी जो इस सोर्स के कारण है, ठीक है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, मतलब जो डिक्रीज आ रही है उसको अपोज करें, ठीक है। तो इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं बेटा, सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल, मतलब कि कॉइल की प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच द कॉइल अपोज, जो कॉइल है वो क्या करती है, अपोज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जो इस कॉइल में करंट की कोई भी जो वैल्यू फ्लो करेगी उसमें जो चेंज आ रही है उस करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ, अपने आप में ही एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा जिसके कारण उस जो करंट में जो चेंज आ रही है उसको अपोज करेगा। अगर करंट में इंक्रीज आ रही है तो उसको भी अपोज करेगा, अगर करंट में डिक्रीज आ रही है उसको भी अपोज करेगा। और वो आपको पता है कौन सा रूल देता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शंस को, लेंजिस लॉ या राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, क्लियर। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं बेटा, सेल्फ इंडक्शन। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल ड्यू टू विच द कॉइल अपोजेज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, जो करंट की स्ट्रेंथ को अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, करंट कहां फ्लो कर रहा होगा, उसी कॉइल में, फ्लोइंग थ्रू इट, बाय कैसे अपोज करेगा बेटा, बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ, अपने आप में ही वो इंड्यूसिंग और डेवलप करेगा। करंट में भी करंट भी इसी में फ्लो करेगा, चेंज भी इसी में आ रही है, और करंट में जो चेंज आ रही है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स में चेंज होने से क्या होगा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी और वो उस चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, इंक्रीज को भी अपोज करेगा और डिक्रीज को भी अपोज करेगा, क्लियर। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ यहाँ पर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बता रहा हूं, ताकि उस करंट को अपोज करे, इंक्रीज को अपोज करे। अगर डिक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो जो डिक्रीज को भी अपोज करेगा, तो डिक्रीज को मतलब इधर को कैसे उसको डिक्रीज होने से रोकने की कोशिश करेगा, तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। जैसे अगर ये इस तरह से, अगर ईएमएफ जो हमने सोर्स जोड़ा है बैटरी को इस तरह से जोड़ी हो, जब करंट डिक्रीज करेगा तो इधर जो इंड्यूस ईएमएफ की क्या बोलते हैं डायरेक्शन है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो करंट की डायरेक्शन क्या आएगी यहाँ पर इधर, तो इस इंड्यूस जो करंट में जो डिक्रीज आएगी उस डिक्रीज को अपोज करेगा बाय डेवलपिंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इटसेल्फ, और इंक्रीज को भी अपोज करेगा, ठीक है। तो ये था बेटा सेल्फ इंडक्शंस। फिर इसी के साथ बेटा अब है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शंस या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शंस या सिंपली हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, ठीक है। मान लो बेटा किसी भी टाइम में यहां पर करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। जब करंट आई फ्लो कर रहा है तो कोई ना कोई क्या होगा बेटा, यहाँ पर इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। तो मान लो जिस टाइम करंट आई है तो उस टाइम मान लो कितना फ्लक्स लिंक्ड है, Fi। तो ठीक है, क्या मान लिया हमने, आई इज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एट एनी टाइम, और जो फ्लक्स फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द ऑल टर्न, जितने भी टर्न्स हैं इन सब टर्न के साथ जो टोटल फ्लक्स है वो कितना है, फाई। फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ऑल टर्न्स ऑफ द कॉइल, एक के साथ नहीं सभी टर्न के साथ, सिंपली फाई, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ऑल टर्न्स ऑफ द कॉइल, और किस टाइम, जिस टाइम ये करंट आई है। और इट इज फाउंड दैट, ये देखा गया है बेटा, देखो फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। देखो बेटा हमने बताया फाई इज इक्वल टू बी ए, बी कॉस थीटा को तो भूल जाए, यहाँ पर तो देखो एरिया वेक्टर भी इस साइड को आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर को आएगा, तो कॉस थीटा 0 तो कॉस 0 1 होता है। तो देखो बी के ऊपर डिपेंड करे, बी किसके ऊपर डिपेंड करे, आई के ऊपर, ठीक है। बाई तो कांस्टेंट, बाकी तो फाई किसके प्रोपोर्शनल, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, तो फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इट इज फाउंड दैट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। और इज इक्वल टू, जब हम यहाँ पर इसको इक्वलिटी का साइन लगाते हैं बेटा, तो फाई इज इक्वल टू एल आई। एल मतलब क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर हो गया। तो एल इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, ठीक है। और ये जो एल है बेटा, इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, और इसका एरिया कितना है, हर टर्न का एरिया, जनरली जो एरिया हर टर्न का सेम ही लेते हैं एक कॉइल के लिए। तो नंबर ऑफ टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और एरिया ऑफ ईच टर्न, और साथ में किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, जो ये कॉइल है ये कौन से मटेरियल, इस कॉइल के अंदर जो कोर है इसका कौन सा मटेरियल है, वैक्यूम है या कोई और मटेरियल है, कौन से मटेरियल के ऊपर ये कॉइल बॉन्ड की हुई, तो पता लग गया। जो एल है, एल मतलब सेल्फ इंडक्टेंस या सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल डिपेंड्स अपॉन
number of turns of the coil, area of each turns of coil, and nature of material of the core of coil on which coil is wound. ठीक है, जो जिस कोर के ऊपर कॉइल को वाउंड किया हुआ है उसके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, उस मटेरियल के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो पता लग गया। तो ऑन व्हाट फैक्टर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ टर्न्स, ईच टर्न्स एंड नेचर ऑफ द मटेरियल ऑन व्हिच कॉइल इज वाउंड। अब बेटा हमने फ्लक्स, इस सेल्फ इंडक्टेंस को और कैसे डिफाइन करेंगे हम। मान लो बेटा जो phi इक्वल टू Li, मान लो I जो है वो कितना है 1 फ्लो कर रहा है, यूनिट करंट फ्लो कर रहा है। इफ I इज इक्वल टू 1 तो phi कितना आ जाएगा बेटा L इंटू 1, L इंटू 1 1 नहीं हो जाएगा बेटा, सॉरी L इंटू 1 L ही आ जाएगा, तो L इज इक्वल टू व्हाट phi। तो यहां से हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, मतलब जो कोएफिशिएंट L जो है phi के बराबर है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। ठीक है, जो कॉइल है इससे कितना फ्लक्स लिंक्ड है, कब, जब व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। तो डिफाइन कर सकते हैं बेटा आप इसको, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन यूनिट करंट, क्योंकि हमने करंट को कितना माना यूनिट, व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। क्लियर। और बेटा एक और तरीके से हमें पता है बेटा, जो सॉरी क्या बोलते हैं, जो सेकंड लॉ है, फैराडेज सेकंड लॉ है, उससे क्या है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू कितना था डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। और नेगेटिव तो क्या, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है बेटा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आती है, चाहे इंक्रीज चाहे डिक्रीज, उसको अपोज करता है। तो यहाँ से बेटा फाई की वैल्यू, फाई इज व्हाट L इंटू आई, L तो बेटा कांस्टेंट है, जब एक बार कॉइल ले ली है तो वो कांस्टेंट, L को बाहर ले लो तो कितना आ जाएगा बेटा, E इज इक्वल टू माइनस L डी आई बाई डी टी, ये आ जाएगी, इतनी इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी बेटा वहां पर करंट में, माइनस L डी आई बाई डी टी। ठीक है, अगर मान लो इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी, इफ डी आई बाई डी टी इज 1, मतलब रेट ऑफ चेंज फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कॉइल इज यूनिटी है, तो E किसके, अगर ये 1 है तो E किसके बराबर हो जाएगा बेटा, E इज इक्वल टू माइनस L इंटू 1 या L इज इक्वल टू माइनस E। माइनस तो इंडिकेट करता है बेटा कि एक दूसरे को अपोज करते हैं। ठीक है, जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो अपोज करता है, या इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करती है चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप यहाँ से, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शंस ऑफ ए कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, उसी कॉइल में when current changes at the rate of unity, current changes at the rate of unity through the same coil या through the that coil। पता लग गया। तो कोएफिशिएंट हम यहां से भी हम डिफाइन कर सकते, एक तो हम यहां से इस कोएफिशिएंट सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू इट, उसमें करंट में चेंज नहीं, उसमें करंट व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू इज यूनिटी, व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज यूनिटी, या व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। अब यहां पर कैसे बोलेंगे, जो सेल्फ इंडक्टेंस है इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल व्हेन करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ यूनिटी थ्रू दैट कॉइल। क्लियर। और जो ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है बेटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और जो सेल्फ इंडक्टेंस है बेटा, ये क्या करता है, ये अपोज करता है, ये सेल्फ इंडक्शन है, ये सेल्फ इंडक्टेंस, ये क्या करता है, अपोज करता है चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो जो ये जो अपोज करता है, क्योंकि जो L जो है E इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल व्हेन करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ यूनिटी, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ को अपोज करता है चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, और L भी इसके बराबर। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये क्या करता है, अपोज करता है चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। तो मतलब जैसे हमारे पास एक मास होता है ना जो लीनियर इनर्शिया को मेजर करता है, लीनियर इनर्शिया को मेजर करता है, ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया, पढ़ा होगा आपने ये +1 में। ठीक है, तो वो लीनियर, तो वैसे ही बेटा जो L है ये भी किसको, ये इलेक्ट्रिकल इनर्शिया को मेजर करता है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया को मेजर करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो मास है, मास जितना ज्यादा होगा तो उसमें जो चेंज, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें उतनी ही ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है।
अगर कोई भी हैवी चीज होगी तो उसको मूव करवाने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, स्टॉप करने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो वैसे जिस मटेरियल का इलेक्ट्रिकल इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसमें जो जितना ज्यादा इनर्शिया ज्यादा होगा बेटा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होगी, ज्यादा। तो मतलब अपोजिंग फोर्स भी क्या लगेगी, उसमें ज्यादा लगेगी। तो ग्रेटर द इंडक्टेंस ग्रेटर इज द इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। क्लियर। अब इसके यूनिट, अब बेटा इसके SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शंस, जो सेल्फ इंडक्टेंस मतलब L। अब इसके यूनिट क्या होंगे, इसके जो यूनिट होते हैं बेटा SI यूनिट, वो हेनरी होते हैं, HENRY, हेनरी। और सिंबल क्या यूज करते हैं हम, कैपिटल H। जैसे बेटा हमें पता है E = -L/dI/dt, L कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में, E/dI/dt। माइनस तो इंडिकेट करता है कि अपोज करता है चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। तो L1 हेनरी कब होगा, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होगी बेटा, 1 वोल्ट, और करंट में चेंज कितनी आएगी, करंट में 1 एम्पियर, और टाइम कितना लगेगा, पर सेकंड, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस, अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप, कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड थ्रू द कॉइल and induces an EMF of 1 volt in itself। जो कॉइल है, किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस को हम 1 हेनरी कब बोलेंगे, जब इसमें करंट कितने रेट से चेंज हो रहा है, 1 एम्पियर पर सेकंड से चेंज हो रहा, और इन दो टर्मिनल के बीच में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस होनी चाहिए, 1 वोल्ट, ठीक। अब वो इंक्रीज कर रहा हो तो किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, अगर डिक्रीज करो तो अब उसके अपोजिट होगी, तो वो तो मैंने बताया आपको। तो पता लग गया 1 हेनरी क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी कब बोलेंगे, व्हेन करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ कॉइल, व्हेन करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड थ्रू द कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इटसेल्फ, कितनी, ऑफ 1 वोल्ट, इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन इटसेल्फ। क्लियर। ये हो गया बेटा इसके यूनिट हेनरी, और इसको डेफिनेशन डिफाइन करें तो आपको पता लग गया। अब बेटा इसके डायमेंशंस ऑफ एल के डायमेंशन यहीं से आ जाएंगे। एल कितना आएगा, E/dI/dt, L इज इक्वल टू व्हाट, E/dI/dt। नेगेटिव तो भूल जाओ बेटा, क्योंकि तो अब ये क्या इंडिकेट करता है कि अपोज करता है चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो E/dI/dt, dt कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर, तो कितना है, L इज इक्वल टू E dt/dI। और E क्या होता है बेटा, EMF मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो E को क्या लिखते हैं, W/Q इंटू dt/dI। वर्क के क्या होते हैं बेटा, mL/t-2, चार्ज के AT इंटू टाइम के T, और मतलब करंट, स्मॉल करंट है ये, DI एम्पेयर। तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना बच जाएगा बेटा, mL/t-2, और A इंटू A स्क्वायर, जो ऊपर जाएगा बेटा A-2। तो ये आ जाएंगे बेटा इसके डायमेंशंस ऑफ L। अब L ये ध्यान रखना, ये L इंडक्टेंस है और ये L लेंथ है, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ L कितना आ जाएगा, मतलब L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू mL/t-2 A-2। क्लियर हो गया बेटा। तो ये थे बेटा यूनिट एंड डायमेंशंस। अब बेटा यूनिट जो हेनरी है, इसकी और भी यूनिट, मिली हेनरी, 1 मिली हेनरी, मिली तो आपको पता है 10⁻³ ठीक है। 1 माइक्रो हेनरी, माइक्रो मतलब 10⁻⁶ हेनरी। तो इस तरह से बेटा आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। तो ये तो हो गया बेटा सेल्फ इंडक्शंस, समझ में आ गया। ओके बेटा, थैंक यू।